बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। सभी भाई बहनों का हमारे YouTube चैनल यथार्थ वीडियोज 1473 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्रसंग की चर्चा करेंगे कि कई लोगों के प्रश्न होते हैं, जिज्ञासा बस वो भी जानना चाहते हैं कि अगर सुलोचना सती थी तो मेघनाद का वध क्यों हुआ। और खासकर हमारी माताएं बहनें और नई पीढ़ी इस मामले को लेकर कुछ ज़्यादा ही जिज्ञासु होते हैं। देखिए, सती होने का मतलब या सतीत्व धारण करने का मतलब ये नहीं है कि हर उचित अनुचित कुछ भी कार्य किया जाए तो वो उसके दुर्गुणों को समाप्त कर देगा। देखिए, युद्ध के 4 पद होते हैं धर्म के, और युद्ध में इन चारों पदों का सबसे बड़ा योगदान है। सत्य, तप, दान, दया, ये 4 पद हैं। देखना यह है कि मेघनाद के साथ इनमें से कौन कौन था। सत्य मेघनाद के साथ बिल्कुल नहीं था। तप था, क्योंकि मेघनाद ब्रह्मा जी से, शंकर जी से या बहुत देवी देवताओं से तपस्या करके बहुत तरीके के वरदान ग्रहण कर चुका था। दया और दान उतनी ही रही होगी जितनी राक्षसों में होती है। भाई, दे के खाना राक्षसों की प्रवृत्ति रही नहीं है, छीन के खाना। और दान उतना ही रहा होगा जितना कहीं आवश्यक रहा होगा। यानी चारों पदों में एक तपस्या उसके पास थी और तीनों नहीं थे। दया और दान थोड़ा बहुत हो सकता है, मगर सत्य तो बिल्कुल ही नहीं था। अब ये निर्भर करता है कि युद्ध किसके लिए लड़ा जा रहा है, धर्म के लिए या अधर्म के लिए। वैसे रामायण में या रामचरितमानस में सुलोचना के सती होने का प्रसंग कोई ऐसा जिक्र नहीं है उसका। मानस में बस इतना ही लिखा गया है, तुलसी बाबा ने लिखा है कि जब मेघनाद मर जाता है तब इतना ही एक लाइन का प्रसंग है कि बिनु प्रयास हनुमान उठाए, लंका द्वार राखी पुनियाए। हनुमान जी प्रभु राम की आज्ञा पा करके और वानरों की सहायता से मेघनाद के शव को लंका के मुख्य द्वार पर जाकर के रख के चले आते हैं। बस इसके बाद में सुलोचना का क्या होता है, सती होती है, ये सब मानस में या रामायण में कहीं वर्णित नहीं है। लेकिन जनश्रुतियाँ और अन्य रामायण, अन्य लेख, अन्य विद्वानों के कथनानुसार बहुत जगह पर यह मिलता है कि सुलोचना रामादल में आई थी और राम जी से उसका वो मांग करके सिर लेकर के गई है और सती हुई है। लेकिन इन दोनों ग्रंथों में नहीं, हालांकि ये सबसे प्रमाणिक ग्रंथ माने गए हैं, लेकिन अन्य ग्रंथों को भी गलत या झूठा नहीं कहा जा सकता है। बहुत ऐसी पौराणिक परंपराएं हैं जो जनश्रुतियों में आज तक जिंदा हैं और किसी ग्रंथों में विधिवत नहीं मिलती हैं। अब इसके बाद में क्या होता है, एक पंडित राधे श्याम जी हुए हैं बरेली में, कथावाचक थे, विद्वान थे। उन्होंने एक रामायण अपनी लिखी है और उस रामायण को राधे श्याम रामायण कहते हैं, और वो जिस तर्ज पे लिखी गई है उसको राधे श्याम तर्ज कहा जाता है। संपूर्ण रामायण उन्होंने लिखी है। इसका उस रामायण में विधिवत प्रसंग मिलता है। उसमें उसके अनुसार सती सुलोचना पालकी में बैठ करके रामादल में जाती है। राम जी से भी उसकी कुछ बातचीत होती है और फिर वो लक्ष्मण की तरफ मुखातिब होती है। फिर वो कहती है कि लक्ष्मण, तुम इस बात का करना मत अभिमान, मारा है घननाद को हूं मैं अति बलवान। लक्ष्मण से उसने कहा कि हमारा और ये मेघनाद का और तुम्हारा युद्ध तो एक प्रतीक मात्र में दिखावा था, असली युद्ध तो पर्दे के पीछे किसी और का था। तो राधे श्याम रामायण के अनुसार कि घननाद लखन का महायुद्ध बस एक ऊपरी पर्दा था, वास्तव में 2 सतियों का सत संग्राम भूमि पर लड़ता था।
जो अवधपुरी में बैठी है उस तपस्विनी से रण था मेरा, निज पति को रक्षित रखूंगी ये महाकठिन प्रण था मेरा। लेकिन मामला इतने पे ही शांत नहीं हुआ। अब बात आ जाती है धर्म की कि मेघनाद धर्म के साथ था या अधर्म के साथ। मेघनाद किसके लिए युद्ध कर रहा था? धर्म के लिए, न्याय के लिए, सत्य के लिए या अन्याय के लिए? ये सबसे कमजोर बिंदु था सुलोचना का। पर पति तो उसके साथी थे जो पर पत्नी हर लाया है, बस इसी एक दुर्बलता ने मुझको ये दिन दिखलाया है। अब देखिए भाइयों, युद्ध में शक्ति संतुलन का बहुत महत्व है। हालांकि सारी परिस्थितियां होती हैं, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, और मनोबल जो है वो निर्भर करता है कि हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं या असत्य के लिए। असत्य के लिए लड़ने वाले का सेनापति और उसकी सेना भी जानती है कि हम युद्ध तो लड़ रहे हैं, लेकिन असत्य के लिए लड़ रहे हैं, अंत में सत्य विजयी होगा। तो यहां पर सुलोचना का ये कमजोर पॉइंट था। अब बात आती है शक्ति संतुलन की। इधर सुलोचना अकेली है और उधर दो है, तो दो से एक की लड़ाई नहीं हो सकती। इस चीज को सुलोचना भी स्वीकार करती है। इस ओर अकेली मैं ही हूं, उस ओर साथ में सीता है, इसलिए उर्मिला ने यह रण पर मिला सती से जीता है। असली कारण ये था। देखिए, मेघनाद अगर सत्य पर होता, न्याय पर होता, तो भगवान को मेघनाद को मारने की जरूरत नहीं थी और दूसरे किसी में इतना दम नहीं था जो मेघनाद को मार सकता। मेघनाद मारा गया तो सिर्फ इसलिए कि वो असत्य का साथ दे रहा था, वो अपने उस पिता का साथ दे रहा था जो संपूर्ण रूप से अधर्म पर था। यही अधर्म के रास्ते पर चलने वाला अंत में, चाहे दुर्योधन हो, चाहे रावण हो, चाहे मेघनाद हो, वो कितना बड़ा बलशाली हो, कितना बड़ा पराक्रमी हो, कितना बड़ा वैभवशाली हो, अंत में उसका वध होगा। भाई जलंधर का भी तो हुआ था, वृंदा भी तो बहुत सती थी, पतिव्रता थी। भगवान को उसका पतिव्रत धर्म नष्ट करके और जलंधर को मारना पड़ा, क्योंकि वो सत्य के साथ नहीं था। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि जो सत्य के साथ नहीं होगा, उसके साथ कितनी भी सती हो, पराक्रम हो, वरदान हो, लेकिन अंत में उसका वध होगा, वो मरेगा, वो मारा जाएगा। उसको कोई नहीं रोक सकता है। और सत्य के साथ है, तो जब सत्य के साथ है तो प्रभु को मारने की आवश्यकता ही नहीं है। अपनी जिंदगी अपने हिसाब से वो जिएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और उसने फिर बताया था कि मेघनाद के लिए कि पथिका कर सर से बिना हुआ आकाश मार्ग से आया है, उसने ही पृथ्वी पर लिख कर मुझको सब पता बताया है। संकेत उसी का पाकर मैं, संदेश उसी का पाकर मैं, अपना धन मांग रही तुमसे दोनों ही कर फैला कर मैं। वो वहां से ले गई मेघनाद का से और सती हुई, ऐसा लिखा मिलता है। अब भाई तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भाई जिनके राम जी बहुत प्रिय हैं, उनके तो तुलसीदास जी के शरीर की चमड़ी भी अगर उनके लिए जूती का काम करे तो देने को तैयार है। आप वापने ते अधिक जह प्रिय सीताराम, तेहि के पग की पान ही तुलसी तनु को चाम। सीताराम 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 सीताराम, जय जय सीताराम 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 राम सीताराम, जय सीताराम राम सीताराम, जय। श्री सीताराम नाम महाराज की जय। बंधुओं, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।